हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मेडिकल से पहले आप मेडिकल की तैयारी कैसे करें। कुछ हमारे साथी मैसेज करते हैं, हमें कॉल पर भी बात करते हैं कि मुझे मेडिकल के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, मैं 340 कवर कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस कन्फर्म है, मुझे कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। या मैं आर्मी की तैयारी करता हूं, मैं एयरफोर्स की तैयारी करता हूं। देखिए, तैयारी से पहले ही मेडिकल एक्चुअली होना चाहिए। मेडिकल चेकअप, कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका ऐसा पॉइंट होता है मेडिकल में कि वो कभी फिट नहीं हो सकता। कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हम ट्रीटमेंट करवा के फिट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आप अपना मेहनत करके, अपना स्मार्ट वर्क करके, अपना एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप फिट हो जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो एक पॉइंट ऐसा है कि उसके लिए कहा जाता है कि वो फिट नहीं हो सकता, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का भी इलाज है। ब्रेन मॉपिंग आप तैयारी कर सकते हैं उसकी, यानी वो है तो देखिए एक तरह से इलीगल है कि आप धोखा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप भर्ती हो जाएंगे उसको तैयार कर। लेकिन वो क्या है, आप पूरी तरीके से ब्लाइंड हैं तब नहीं कर सकते। आपका कलर परसेप्शन यदि 4 है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कलर परसेप्शन 4 है। 4 को आप इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका 3 जो है वो, उसमें भी आप थोड़ा बहुत आप गलती कर दिए, आप झिझक गए, कहीं भी आप गलती कर जाते हैं, आप कलर परसेप्शन 3 से 4 हो गया, आप अनफिट हो जाएंगे। कलर परसेप्शन क्या है, कैसे, कि आप कितने समय में आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो इशारा बुक है उसको कितने समय में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कलर परसेप्शन आपका। कलर परसेप्शन 2, आप तुरंत आप देखा और आपने 1 सेकंड में बता दिया। प्लेट देखा, 1 सेकंड में आपने बता दिया। जो फेडेड है प्लेट्स, पुराना बुक है, उसमें भी आप अच्छे से बता पा रहे हैं, तो यहां आपका CP2 है आपका। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि पिछला जब नई मेडिकल गाइडलाइन जब से आई है, तब से पहली भर्ती आई आईटीबीपी ट्रेड्समैन की। नई मेडिकल गाइडलाइन क्या है, पुरानी क्या थी। पुरानी मेडिकल गाइडलाइन CAPF का, जो होम मिनिस्ट्री के मेडिकल होते हैं, वो ये था कि आप अनफिट हो जाते हैं, आपको अनफिट मेमोरेंडम दिया जाता है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उससे ऊपर का कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता था। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट उसका आपको दिया जाता था, उसमें जो सिविल डॉक्टर हैं वो आपको फिटनेस दे रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो आपकी अपील स्वीकार होती थी। एसएससी कांस्टेबल जीडी तक यही था। 30 मई 2021 से ये नियम जो है वो चेंज कर दिया, नया नियम लागू कर दिया कि आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। आज आपको रिजल्ट बताया गया, आप अनफिट हैं, तो कल ही आपका री मेडिकल होगा। यदि कल संडे आ गया तो आप खुशकिस्मत है, आप बच सकते हैं, आपका नॉर्मल पॉइंट है, तो आप उसमें कुछ कोशिश कर सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन कम है तो उसको आप जरूर कवर कर सकते हैं, लेकिन वेट ज्यादा है तो उसको तो नहीं कवर कर सकते। पुरानी गाइडलाइन में क्या होता था कि वेट में, टैटू में, कैरिंग एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये इस तरह के पॉइंट होते थे, उसमें कोई कैंडिडेट अनफिट नहीं होता था। DNS जैसा पॉइंट है, उसमें भी सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे। यहां तक कि हेमोरॉइड भी सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे, कि वो 6 मंथ पुराना सर्जरी अलाउ है, लेकिन उसमें भी सर्जरी का यदि पता नहीं चल रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। फिटनेस पर डिपेंड करता था। गायनेकोमेस्टिया जैसे पॉइंट है, उसमें कैंडिडेट्स फिट हुए, सिविल डॉक्टर ने फिटनेस दे दिया, गायनेकोमेस्टिया नहीं है, फिर सर्जरी भी करवा लिया, बहुत माइनर सर्जरी हुआ, डिटेक्ट नहीं हो सकता, फिट हो गए। 6/12 लेजर करवा के तो फिट नहीं हुए, लेकिन 6/12 अपना नेचुरल तरीके से आंखें, नेत्र ज्योति बढ़ाकर फिट हो गए। लेकिन अब नई मेडिकल गाइडलाइन में तो समय नहीं मिल रहा है। उससे उसमें पहली भर्ती हुई है जुलाई में, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और पहला मेडिकल जो है वो 2 अगस्त को हुआ नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत। और उसमें ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट पंकज हैं। ये इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। ये कल हमारे पास में आए थे, पार्टी किया इन्होंने, और वादा तो बहुत सारे हमारे साथी करते हैं, लेकिन आते कुछ पंकज जैसे कुछ कम लोग ही हैं। ठीक है, इनको याद रहा तो ये आए, बहुत अच्छा हमें भी लगा।
पंकज को हम बधाई देते हैं, और जो हमारे जो दूसरे साथी पंकज की तरह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए इसमें बताएंगे, और एक दूसरे कैंडिडेट के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने टैटू संडे की वजह से वो फिट हो गए, यदि दूसरे दिन संडे नहीं होता तो वो भी अनफिट हो जाते। अब पंकज की भर्ती में टैटू में 10-12 कैंडिडेट जो है वो अनफिट हुए। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती है उसमें 10 से 12 कैंडिडेट जो टैटू की वजह से अनफिट हो गए। बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैन लिस्ट में थे, मेरिट कंफर्म थी, लेकिन पता नहीं था कि टैटू का भी पॉइंट बनता है। पता तो आपको तब चलेगा जब आप पहले चेकअप करवाएंगे। टैटू तो चलो ठीक है सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका बॉडी में क्या है अंदर, हीमोग्लोबिन आपका कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपका बीपी पल्स रेट ऊपर नीचे होता है, वेरी होता है, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप मेजर करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब पंकज का आपको बताता हूं कि इनका पॉइंट क्या था। हमारे बहुत सारे वीडियो जुलाई के महीने में पंकज हमारे पास में आए थे, जुलाई 3 तारीख को एक्चुअली ये हमारे पास आए थे, और 3 को ही इनका हम मेडिकल के लिए रह गए, 3 जुलाई। और उस समय ये नहीं था, डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था मेडिकल कब होगा, लेकिन ये था कि 20 से 25 दिन में मेडिकल आ जाएगा। अब 3 को मेडिकल होता है तो देखिए आपको बता देता हूं कि 12 केजी ओवरवेट था, जो चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए, नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर भी दिया है, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं, सीआरपीएफ का साइट पर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको मेडिकल गाइडलाइन, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन आपको तुरंत मिल जाएगा। और हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के जो साथी हैं उनको तो हम सलाह देना चाहेंगे कि वो मेडिकल गाइडलाइन जरूर पढ़ें। आपका दिल्ली पुलिस कंफर्म है और आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस में जाना है। कुछ हमारे साथी जो दिल्ली पुलिस में हैं, ऑलरेडी कांस्टेबल हैं, या दिल्ली का जो रिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही आवेदन किया उन्होंने। बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन छोटा सा पॉइंट परेशानी का सबब बन सकता है। 12 केजी ओवरवेट था, नौकनी का थोड़ा सा डाउट था, वो एक्चुअली नौकनी इसलिए था कि वेट ज्यादा था, तो जो थाइज का जो फेट है उसकी वजह से नौकनी हो रहा था। और तीसरा पॉइंट, चौधरी पंकज सिंह लिखवा रखा था दाहिने हाथ पर, सैल्यूटिंग हैंड पर है तो अनफिट है बिल्कुल, बाएं पर है तो फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। अब चौधरी पंकज सिंह जो लिखा हुआ था उसका परेशानी आ गया, क्योंकि सर्जरी जो है वो अब इतने समय में सर्जरी 15 दिन का, ऐसा लग रहा था कि 15 जुलाई के बाद कभी भी मेडिकल आ जाएगा, लेकिन वो मेडिकल एक्चुअली 1 अगस्त के बाद आता है। तो हमने 3 को ही हमने रिक्वेस्ट किया, और वो जो डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट इनका टैटू रिमूव किए हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। एक्चुअली डॉक्टर जो भी जितना बड़ा डॉक्टर होगा, देखिए उनके पास उतना ही समय का अभाव होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, उनके पास भी वेटिंग चल रहा था, 10-12 दिन का वेटिंग चल रहा था। लेकिन जब हमने भर्ती की मजबूरी बताई तो सेम डे उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे 1 घंटा ज्यादा रुकना पड़ेगा शाम को, लेकिन आज रिमूव कर देंगे। और डॉक्टर रविंद्र ने पंकज को ये समझिए कि जीवन दान दे दिया। अब वेट जो है उसके लिए हम तुरंत 3 को हमने टैटू, तो उसका थोड़ा सा घाव उसका भी रहता है, घाव तो नहीं बनता है, लेकिन उसमें मूवमेंट करने के लिए मना किया जाता है। अब 3 से 5-6 दिन तक हम एक्सरसाइज नहीं कर सके, हमें इंतजार करना पड़ा। 8 तारीख से हमने एक्सरसाइज शुरू की, और एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज किया, 10 किलोमीटर रनिंग, पहले दिन ही 5 किलोमीटर दौड़ा दिया। वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो भी दिखा देंगे आपको। और इतना दौड़ाया कि पंकज, एक दिन तो पंकज जो है वो लेट गए सड़क पर ही कि अब आगे नहीं दौड़ सकते। फिर इनको बताया कि आईटीबीपी, अभी होटल में काम करते हैं, तो जो अहमियत है वो समझ आ रही थी। साइकिल दिया, 20 किलोमीटर का साइकिल रोज चला रहे हैं, और एक्सरसाइज तो चालू ही था। वेट भी लूज होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जो भी होगा, हमारा काम है एक्सरसाइज, हमारा काम है कर्म किए जाए। फल क्या मिलेगा उसको नहीं सोचना, क्या 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे। और उसका फायदा ये क्या हुआ, ये देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वेट लूज होने के बाद पंकज को तो ज्वाइनिंग मिल गई। ये हमारे दूसरे साथी हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के, 12 नवंबर को हमें मैसेज किया था इन्होंने
ये टैटू है इनका। सर ये टैटू है हाथ पर, ये अलाउ होगा क्या एसएसबी हेड कांस्टेबल में? मेडिकल कब है? कल है सर। अब कल है तो ये तो फिट नहीं होगा, ये तो तयशुदा बात है, ये तो अनफिट होगा। अब हमने उनको रिप्लाई कर दिया ये तो मुश्किल है, लेकिन मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा। अब दूसरे दिन इनका फिर मैसेज आता है, वो क्या है कि सर कल उस टैटू में पॉइंट बनाया है और सर आज संडे की वजह से आज का टाइम दिया है, कल प्री मेडिकल होगा, तो सर अगर मैं इस टैटू को आज मिटवा दूं लेजर से तो सर क्या फिट हो जाएगा? नहीं मिटवाएंगे तो अनफिट होना तय है, तो क्यों ना मिटवा दिया जाए। हमने भी एडवाइस कर दिया आज रिमूव का ट्राई कर लो। फिट होने का तो कम चांस, कम इसलिए है कि जो सेम डे रिमूव करवा के जाते हैं उसमें भी इंक बचा रहता है, 2 सिटिंग में रिमूव होता है जनरली। जो 10 दिन पहले भी रिमूव करवाए थे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में, वो कैंडिडेट भी अनफिट हुए कि दूसरा सिटिंग लेने का समय नहीं मिला। एक सिटिंग में भी हो जाता है लेकिन कम चांसेस होते हैं, मैक्सिमम तो 2 सिटिंग लेना ही लेना होता है। कई बार होता है एक सिटिंग में ही हो गया, जैसे पंकज का हमें 2 सिटिंग लेना पड़ा था। अब देखिए दूसरे दिन क्या मैसेज आता है टैटू का। अपने दूसरे दिन मैसेज इनका आता है कि सर मैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2018 मेडिकल में आज फाइनली फिट हो गया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफी ज्यादा हेल्प मिली। और टैटू, अब हमने इनको पूछा कि क्या टैटू रिमूव करवा लिया था? जी सर, लेजर सर्जरी करवा दी थी तभी, यानी संडे को, सैटरडे को मेडिकल होता है, अनफिट हो गए, संडे मिल गया। यदि संडे नहीं मिलता तो आप खुद समझ सकते हैं क्या होता। ये तो खुशकिस्मत थे कि इनको संडे मिल गया, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी थे जिन जो इतने खुशकिस्मत नहीं थे, संडे नहीं मिला उनको और टैटू की वजह से सपना टूट गया। अब ये देखिए ये यहाँ पर जो है फिट का इनका सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब टैटू के बारे में क्या कहा गया है उस पर आप मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 39 पर आप जाके पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड है उसका इनर एस्पेक्ट जो है फोर आर्म, उसमें आपका टैटू अलाउ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हम तो यही कहते हैं कि यदि आपके पास में समय है तो रिमूव करवा दो। उसमें भी हमने सीएपीएफ के मेडिकल में अनफिट होते हुए देखे। पुरानी गाइडलाइन में क्या होता था कि लेजर से रिमूव नहीं होता था, क्योंकि लेजर से मेडिकल अफसर तुरंत रिपोर्ट नहीं देते थे, तो सर्जन के पास जाना होता था। सर्जन उसको काट के उसको लिख देते कि टैटू था, मैंने हटा दिया, अब टैटू नहीं है, अब इनको री मेडिकल के लिए कंसिडर कर लिया जाए। अब उसमें भी कुछ साथियों का सपना टूटते हुए देखा हमने कि वो किलोइड बन गया वहां पे। अभी यदि आपने टैटू पहले रिमूव करवाया है, किलोइड बना हुआ है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, आपका जब मेंस एग्जाम हुआ था उससे पहले ही आ गए, पहले से ही आश्वस्त थे। टैटू का किलोइड बना हुआ था, उसका पॉइंट हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ, हमने कहा कि इसको रिमूव करवाओ, उसको बड़ा किलोइड बन गया। टैटू एक्चुअली जो बर्न नहीं करना है, टैटू जो चूने से जलाते हो वो काम नहीं करना है, वो सस्ता इलाज बहुत महंगा पड़ जाएगा। टैटू प्रॉपर सर्जरी, सर्जन से सर्जरी करवाइए या लेजर करवाइए। और अभी तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीनरी है ऐसी कि आपका 2 सिटिंग में यानी कि 10 दिन में आपका टैटू जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के बारे में बताया गया है। आपका डीएनएस है तो डीएनएस 1 महीने पुराना डीएनएस फिट हो जाएगा, लेकिन माइल्ड डीएनएस जो है वो फिट है। माइल्ड डीएनएस यदि आपका है तो आपको स्पेशलिस्ट ये कहता है कि ये माइल्ड है, आपके एयरवेज खुले हैं पूरी तरीके से, पॉइंट बन भी जाता है तो री मेडिकल फिट हो जाएगा। री मेडिकल में स्पेशलिस्ट चेक करेगा और ये नहीं है कि आपको नाजायज तरीके से अनफिट कर दे। नाजायज तरीके से आपको अनफिट किया जा रहा है, आप पूरी तरीके से फिट हैं। बहुत सारे हमारे साथी एसएससी जीडी के हों या बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक हम दे रहे हैं जिसमें एक कैंडिडेट जो है वो बीएसएफ कैंडिडेट हैं और उनका री मेडिकल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर मिलिट्री हॉस्पिटल में री मेडिकल होता है। री मेडिकल में फिट हो गए, अब वर्दी मिल जाएगी, रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उससे बचना है दोस्तों, कोर्ट कचहरी से यदि हम पहले ही अपनी तैयारी करके बच सकते हैं तो किस लिए जाना वहां, वो तो आखिरी काम है। ये जरूर पढ़कर देखना है ये। और ये हैं हमारे डॉक्टर रविंद्र सर,
स्किन स्पेशलिस्ट, और हम इस वीडियो के माध्यम से इनका भी आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमें अपने ड्यूटी टाइम के अलावा अपना समय दिया और पंकज का टैटू उसी दिन रिमूव कर दिया और 2 सीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया। पंकज फिट हो गए। तो दोस्तों, आप भी यदि वर्दी पहनना चाहते हैं तो मेडिकल गाइडलाइन जरूर पढ़ें। प्री मेडिकल चेकअप ही आपको जरूर करवाना चाहिए। उससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चलेगा। आपकी बॉडी में कहीं कोई डिफॉर्मिटी आपको पता चलेगी। आपका कैरिंग एंगल है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट है, ओवर वेट है, अंडर वेट है, उसको कवर कर सकते हैं। री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, आपका 24 आवर्स। यदि खुशकिस्मत है संडे आ गया तो बहुत दूसरी बात है, वरना आपको समय नहीं मिलेगा। तो उसमें लापरवाही नहीं करनी है। वर्दी का सपना कहीं टूट ना जाए। जय हिंद।